भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 6.4 का ये ज़लज़ला था जिसका मरकज़ ताजिकिस्तान था। लाहौर शहर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी जो शिद्दत बताई जा रही है 4.9 रिकॉर्ड की गई है। इसी हवाले हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 12 से 13 लाख ज़लज़ले आते हैं, जिनमें इनकी शिद्दत 2.8 या इससे कम ही होती है, जो कि आमतौर पर महसूस भी नहीं होते। 7.5 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला साल में एक आध बार ही आता है। कुछ दहाई पहले साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन ठंडी हो रही है और इस ठंडे होने के अमल के नतीजे में इसका गलाफ कहीं कहीं चटक जाता है, जिससे ज़लज़ले आते हैं। कुछ दूसरे साइंसदानों का कहना था कि ज़मीन के अंदर आग की तपश की वजह से ज़मीन गुब्बारे की तरह फैलती है, जिससे ज़लज़ले आते हैं। लेकिन ज़लज़लों से मुतल्लिक आज का जदीद नज़रिया प्लेट टेक्टोनिक्स का है, जिसकी मकबूलियत आज के जियोलॉजी के माहिरीन तस्लीम करते हैं। ज़लज़ले क्यों आते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले ज़मीन की साख्त को जानते हैं। ज़मीन की 4 तहें या लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट ज़मीन का वही ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमको दिखाई देता है। ज़मीन की दूसरी लेयर को मेंटल कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर पत्थर पाए जाते हैं और इसकी मोटाई यानी थिकनेस बाकी लेयर्स की निस्बत ज़्यादा होती है। इसके बाद इसका आउटर कोर और फिर इनर कोर शुरू हो जाता है। ज़लज़ले ज़मीन की बलाई तय यानी क्रस्ट में पैदा होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में आते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि ज़लज़ले आखिर क्यों और कैसे आते हैं। ज़मीन के इनर कोर यानी अंदरून में पिघला हुआ मादा यानी मैग्मा पाया जाता है। जब ये मादा एनर्जी खारिज करता है, जिसकी वजह से ज़मीन की प्लेट्स में हरकत पैदा होती है और ये एक दूसरे से टकराती रहती हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इनके किनारे एक दूसरे में फंस जाते हैं, जबकि दूसरी जानब मैग्मा से पैदा होने वाली एनर्जी जमा होती रहती है और ये जमाशुदा एनर्जी जब अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलती है तो ज़मीन के किनारे जो एक दूसरे में फंसे हुए थे एक दूसरे से जुदा होते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन में लहरें यानी अर्थक्वेक वेव्स पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन हिलकर रह जाती है, जिसको हम ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ला आने की 4 वजूहात हैं। पहली वजह तो प्लेट टेक्टोनिक्स की हरकत हैं। दूसरी वजह ज़मीन के अंदर पिघला हुआ मैग्मा यानी एनर्जी खारिज करता है। जब आतिश फशां फटता है और ज़मीन से बाहर खारिज करता है, जिसकी वजह से ज़मीन में एक खला पैदा हो जाता है। इस खला को पूरा करने के लिए पत्थरों में हरकत पैदा होती है, जिससे ज़लज़ला आता है। इसके अलावा जब आतिशां फटता है तो ज़मीन लर्ज़ जाती है। ज़लज़ले की एक और बड़ी वजह न्यूक्लियर धमाके भी होते हैं। ज़लज़ले की शिद्दत कैसे नापते हैं? आम तौर पर शदीद नौयत का ज़लज़ला आने से पहले कुछ छोटे छोटे झटके महसूस होते हैं, जिसको फोर्स शॉक्स कहा जाता है। इसके बाद शिद्दत का ज़लज़ला आता है और फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं। ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए आज रेक्टर स्केल्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। यह तरीका 1935 में एक अमेरिकी साइंसदान चार्ल्स रेक्टर ने इजाद किया था। इसके मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 से ज़्यादा हो तो ज़लज़ला ख़तरनाक नौयत का होता है और अगर 3 से कम हो तो इसकी नौयत शदीद नहीं होती। आम तौर पर 6 से 7 नौयत का ज़लज़ला अपने मरकज़ से 100 किलोमीटर तक महसूस किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ले का दौरानिया 1 मिनट तक हो सकता है। एक हदीस देखिए, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़लज़लों के असबाब और अशरात क़यामत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इज़्ज़तुख़िज़ल फ़ैउ दुवला, जब माले फ़ै हुकूमती ख़जाना लोगों की ज़ाती दौलत बन जाए, वल अमानत मग़नमन, और अमानत माले गनीमत समझने लग जाएं,
کسی نے امانت رکھ دی تو کہا کہ یہ اب یہ میری ہی ہے، یہ مال غنیمت ہی ہے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ دینا بوجھ بن جائے، بھاری پڑ جائے زکوٰۃ دینا۔ وتعلم لغیر الدین، اور دینی تعلیم بھی طلب دنیا کے لیے حاصل کی جائے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، بندہ اپنی بیوی کی بات ماننے لگ جائے گا جب، اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، فرمایا دوست نیڑے ہوں گے، باپ دور ہو جائے گا۔ دوستوں کو ملنے جا رہے ہیں، دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، لیکن باپ سے دوری ہو جائے گی۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مسجدوں کے تقدس کا، اللہ کے دربار کا ان کو خیال نہیں ہوگا، کیفیت نہیں ہوگی۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا اور قوموں کے سردار ذلیل ترین لوگ ہوں گے، غنڈے سردار بن جائیں گے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ جب وزیر جا کے مسجدوں کے دروازوں پر رقص کر رہے ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی کہ قہر و غضب اترے گا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے گی۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہوں گے۔ گانا بجانا یہ ایک آرٹ بن جائے گا، فن بن جائے گا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جانے لگیں گی۔ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آخری لوگ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، فرمایا جب یہ کیفیتیں ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، پھر سرخ آندیاں چلیں گی، پھر زمین میں لوگ دنسیں گے بھی، شکلیں بھی تبدیل ہوں گی۔ تو کیا یہ زلزلے کے جھٹکے اللہ کی طرف سے تنبیہات نہیں ہیں؟ نہ سمجھے تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجیں، اگر نہ سمجھے تو یہ جھٹکے زلزلے کے ہمیں جھنجھوڑیں گے نہیں، ہم اگلے دن پھر